आज हम करते हैं भोजन की परीक्षा। अपनी भोजन की परीक्षा मतलब भोजन की जांच। आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो भोजन में ले रहे हैं, आप क्या वो खाना स्वस्थ है? क्या वो खाना 100% हमारे शरीर में जो बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उसको पूरा कर रहा है? क्या वो खाना हमारे लिए एक पौष्टिकता वाला खाना है? क्या जो हम खाना ले रहे हैं वो हमारे लिए कितना % हेल्दी है? तो गाइस आज हम इस वीडियो में एक बेहद ही इम्पोर्टेंट कंटेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं आप सभी तक पहुंचाना चाह रहा हूं। ये मैसेज जो आप इस पर गौर जरूर कीजिएगा। जरा आप अपने भोजन को जांच करें, क्या जरा अपने भोजन की टेस्ट करें कि आपका भोजन क्या उसमें न्यूट्रिशन है, क्या उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स, इन सभी की पर्याप्त पूर्ति है कि आपके भोजन में? क्या आपका भोजन आपको स्वस्थ कर रहा है? क्या आपका भोजन या फिर आपका भोजन आपको बीमार कर रहा है? तो बेसिकली हम जानेंगे कि हमारा भोजन का परीक्षा में हम अपने न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी जो हमारे लगातार हम अपने खाने में देख रहे हैं, लगातार हमारे खाने में जो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रही है, जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, उसके बारे में हम जानेंगे कि ये कमी क्यों हो रही है, इसका इसका फैक्टर क्या है, इसका बेसिक फैक्टर क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी का। तो गाइस इसका 3 फैक्टर है, 3 मुख्यतः कारण है हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी का। पहला कारण है ग्रोइंग मतलब फसल को उगाने के तरीकों में, दूसरा है स्टोरिंग यानी उसके रख रखाव के तरीकों में, और तीसरा है कुकिंग यानी जब उसको हम बनाते हैं, पकाते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं उस स्थिति में हम ये मुख्यतः तीनों एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे खाने में से हमारे न्यूट्रिशन को काफ़ी हद तक कम कर देता है और हमारे न्यूट्रिशन में हमारे पौष्टिक से भरे हुए खाने को वो हमारे खाने को बीमार कर रहा है। हमारा खाना स्वयं बीमार है, हमारा खाना खुद हेल्दी नहीं है और हम अपने खाने को एक बीमार रूप में खा रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर आप बीमार खाने को खाते हैं तो वो बीमार खाना कभी भी आपको स्वस्थ नहीं करेगा, आपको फिट नहीं करेगा, आपको हेल्दी नहीं करेगा, आपको और ज़्यादा वो बीमार करेगा और आप और ज़्यादा अपने हेल्थ से परेशानी से जूझेंगे। तो गाइस ये तीनों फैक्टर पर हम जाने वाले हैं, ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड कुकिंग। इन तीनों फैक्टर पर हम आज बात करने वाले हैं कि ये इनमें से न्यूट्रिशन की कमी किस तरह होती है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ग्रोइंग यानी फसल उगाने के तरीकों में, जो कि लापरवाही बरती जा रही है, जो हम अधिक फसल जल्दी तैयार हो जाता है, जल्दी फसल हमारे उग जाते हैं, उसको एक निश्चित समय नहीं दिया जा रहा है, एक निश्चित वक्त नहीं दिया जा रहा है। केमिकल्स खाद का इस्तेमाल करके, कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करके हम अपनी फसल को बहुत तेज़ी उगा दे रहे हैं। कारण ये है कि जब हम अपनी फसलों में केमिकल्स खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो तो जल्दी में बढ़ जाता है, जल्दी में तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो हमारा भोजन खुद वो बीमार हो जाता है, खुद वो अस्वस्थ है और हमारे इसमें न्यूट्रिशन की परसेंटेज घट जाती है, कम हो जाती है उस स्तर पर, वहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे भोजन में स्टोरिंग यानी हमारे रखाव के तरीकों में। हम जो भोजन रखते हैं, जहाँ भी हमारे रखने का तरीका हो, या फिर घर में फ्रिज हो या फिर बड़ा सा गोदाम हो जहाँ हम उसको रख रहे हैं, तो उसके लिए हमारे भोजन में हमारे जो फल और सब्जियां होती हैं उसके एक क्वालिटी होता है कि अगर आप अपने फल किसी भी फल को तोड़ रहे हैं, उसके पेड़ से उसको अलग कर रहे हैं, तो अगले 72 घंटे के बाद उसमें से न्यूट्रिशन की कमी लगातार होती चली जाती है। तो एक लंबे वक्त में अगर आप अपने घर में, फ्रिज में या कोई किसी भी स्थान पर अपने खाद्य पदार्थ को अगर आप रखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक होगा। आपका वो भोजन आपके लिए स्वस्थ नहीं है। आपने जो उसको समझा कि वो स्वस्थ समझ कर उसको ले रहे हैं, बाजार से खरीद रहे हैं और उसको स्वस्थ समझ के आप उसको घर पर ला रहे हैं और उसको फ्रिज में रख रहे हैं एक लंबे वक्त तक, अब उसको फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सब्जी उतना ही लेनी है जितना 1 दिन की या फिर 2 दिन या फिर 3 दिन की जो चल जाए। आपको 1 महीने का या 15 दिन की सब्जी को उठा कर नहीं लाना है। आपको हमेशा ताज़ी सब्जी लेनी है बाज़ार से, और आप सब्जी को आप जो भी फाइबर्स वाले सब्जी का अधिक इस्तेमाल करें, आप फल सब्जी, हरी सब्जी का अधिक इस्तेमाल करें और अपने सेहत को इसके प्रति भी सुधारें। थर्ड आता है गाइस कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है कुकिंग यानी हम जो खाना बनाते हैं उसके तरीकों में भी गड़बड़ी हो रही है। हमारे खाने बनाने का तरीका काफ़ी बदल चुका है पहले से। हम मसाला, तेल, नमक इन सभी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करते हैं।
हम अपने खाने को ज़्यादा तलते हैं, ज़्यादा उसको गर्म करते हैं, ज़्यादा उसको लाल करते हैं, उसको टेस्टी करने के चक्कर में हम उसको टेस्ट तो बना रहे हैं लेकिन उसको हेल्दियर और पोषण से भरा हुआ खाना नहीं बना पा रहे हैं। जिसका मुख्य कारण होता है कि हमारा भोजन जब वो बन के तैयार होता है तो वो तो टेस्टी तो होता है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन की परसेंटेज काफ़ी कम होती है और हमारे शरीर को एक बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं दे पाता है, जिसके कारण हमारा भोजन लगातार अपना पोषण खो रहा है। और इन्हीं 3 मुख्यतः फैक्टर है जिसके कारण हमारा भोजन लगातार अपने पोषण खो रहा है और हमारा भोजन खुद बीमार है। तो एक बीमार खाना, एक बीमार महिला, जो एक लेडी जो बीमार है और वो प्रेग्नेंट है, वो किसी भी रूप में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो आपको उसको समझना है, जो कंटेंट को समझना है कि आपका जो खाने में लगातार न्यूट्रिशन कमी हो रही है उसको आप कैसे पूर्ति करें, आप कैसे बेस्ट द बेस्ट न्यूट्रिशन लें, कैसे अपने हेल्थ को सुधारें, इस पर ध्यान जरूर का। तो मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपने इस वीडियो को आज का अंत करना चाहूँगा और मैं रुपेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक आज की इस वीडियो को देखा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, हैव ए गुड डे, थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।